साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सैनिक संकल्प में। साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन्स के लिए आज की खबर किसी भूचाल से कम नहीं है। 8वें वेतन आयोग को लेकर अब आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। आज हम वीडियो में देखेंगे कैबिनेट सचिव को नोटिस क्यों दिया गया और 12 फरवरी को क्या होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। साथियों, चलो शुरू करते हैं। साथियों, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वर्क्स ने कैबिनेट सचिव को एक लेटर लिखा है और उन्होंने कुछ मांगे रखी हैं और उन्होंने बोला है कि अगर यह मांगे नहीं मानी गई हम पूरे देश में एक दिन की हड़ताल करेंगे। वो मांगे हैं 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में यानी NCGCM के सुझावों को शामिल किया जाए, यानी उसमें जगह मिले उनको। दूसरी मांग है उनकी इंटरिम रिलीफ मिले, यानी जब तक पे कमीशन लागू नहीं होता है तब तक 20% का इंटरिम रिलीफ तुरंत दिया जाए। पेंशन की लड़ाई भी है उनकी। उन्होंने बोला है NPS और UPS को हटाकर पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जो DA का एरियर कोरोना काल में नहीं दिया गया है उसको तुरंत दिया जाए और 50% DA को बेसिक पे में मर्ज किया जाए। यह मुख्यतः उनकी मांगे हैं। साथियों, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार के सामने फिटमेंट फैक्टर का एक नया तरीका रखा है। उनका नया प्रस्ताव है कि फिटमेंट फैक्टर सबके लिए एक जैसा ना हो, बल्कि उसे मल्टी लेवल बनाया जाए। लेवल 1 से 5 तक फिटमेंट फैक्टर हो 3%, लेवल 6 से 12 हो 3.05 से 3.10 और लेवल 17 और 18 फिटमेंट फैक्टर हो 3.25। मौजूदा सिस्टम 2.57 है। अगर यही लागू होता है तो सैलरी बनेगी 46,260। यही नहीं, FNPO का तर्क यह भी है कि महंगाई को देखते हुए सालाना इंक्रीमेंट जो 3% था उसको बढ़ाकर 5% किया जाए ताकि प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सैलरी का अंतर कम हो सके। साथियों, अब हम ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर को देखते हैं। ये मैंने कुछ मेजर अंतर लिए हैं। जैसे कर्मचारी का योगदान, तो पुरानी पेंशन में उनका योगदान कुछ नहीं था, यानी उनकी सैलरी से कोई पैसा नहीं कटता था। लेकिन NPS में बेसिक सैलरी प्लस DA का 10% कटता है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी बेसिक सैलरी प्लस DA का 10% कटता है। पेंशन की गारंटी, तो OPS में पेंशन की गारंटी थी 50%, यानी जो आपकी लास्ट पेमेंट है उसकी बेसिक का 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। NPS और UPS में आप देख पा रहे होंगे कि पेंशन बाजार यानी शेयर मार्केट पर निर्भर है NPS में, और UPS में जो पेंशन है वो आपको मिलेगी 25 साल नौकरी के बाद, और वह भी 12 महीनों की औसत, यानी जो 12 महीने की औसत बेसिक होगी उसका 50%। महंगाई राहत की बात करते हैं जिसको बोलते हैं डियरनेस रिलीफ, तो OPS में मिलती है वो, यानी वेतन के साथ वो DR भी बढ़ता है, यानी पेंशन के साथ आपको DR भी मिलेगा। लेकिन NPS में ऐसा नहीं है, इसमें DR नहीं मिलता है। नियम इसके अलग हैं और ये मार्केट पे आधारित है, यानी शेयर मार्केट की तरह है। अगर रिटर्न ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा, नहीं तो आएगा कम, यानी जो आपका पैसा इन्वेस्ट है उस पे है। UPS में भी मिलती है, लेकिन इसको उन्होंने UPS में इसको इंडेक्सन के साथ जोड़ा गया है। अब आते हैं सरकार का योगदान। तो सरकार का योगदान जो OPS में है उसमें पूरा है, यानी जो पेंशन मिलती है UPS के दौरान वो पूरी मिलती है, उसमें जो एम्प्लॉय है उसका कुछ नहीं होता। लेकिन NPS में 14% ही देती है, बाकी उस कर्मचारी का पैसा होता है, और UPS में 18.5 का योगदान रहता है। अब आते हैं हम रिस्क की। तो OPS में रिस्क, यानी अगर गवर्नमेंट पैसा दे रही है, यानी गवर्नमेंट पेंशन दे रही है,
तो पूरी रिस्क उसी की है, यानी पूरा खर्चा वही उठा रही है। और एनपीएस में है कर्मचारी पर, और यूपीएस में भी सरकार पर है, क्योंकि उसमें पेंशन की गारंटी है। ग्रेजुटी ओपीएस में मिलती है 20 लाख रुपए, और एनपीएस और यूपीएस दोनों में मिलती है। यूनियन की मांग क्या है? तो यूनियन की मांग है ये है कि एनपीएस और यूपीएस खत्म करके ओपीएस को बहाल किया जाए, क्योंकि ये हमें तो मिल रही है ओपीएस, बाकी डिपार्टमेंट को नहीं मिल रही है। तो साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद साथियों।